इंट्रामॉलिक्यूलर वर्ड क्या होता है? कोई किसी के पास है कुछ आंसर? अच्छा वो छोड़ो, ये वर्ड सुना है क्या कभी? हाँ सुना है कि नहीं वो बता। हाँ, इंटरनेट। इसी से एक वर्ड मिलता है अपने को, इंट्रानेट। ये सुना है क्या? नहीं सुना है। ठीक है। इंटरनेट क्या करता है? यहाँ पे एक कंट्री है, यहाँ पे एक कंट्री, यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन सबको जोड़ता है आपस में। राइट है। लेकिन जो तुम्हारे कॉलेज में, अगर तुम्हारा कॉलेज अमीर है, ठीक है, मान लो अगर तुम्हारा कॉलेज अमीर है, उसमें फ्री वाईफाई नेटवर्क है, तो उस वाईफाई नेटवर्क में तुम फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चला सकते। अगर तुम लोग ने कभी यूज किया होगा कॉलेज का नेट, तो वो लोग क्या, हाँ, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रानेट। ठीक है, सारी चीजों को जोड़ने वाली जो चीजें होती हैं उनको बोलते हैं इंटरनेट। राइट। इंटरनेट मतलब क्या होता है? एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट तो है, बट वो सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए है। ये इस सर्कल के बाहर नहीं जाएगा। जैसे मैं बोलूं, ठीक है, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, CH3Cl प्लस HCl। इनका आपस में रिएक्शन हो जाएगा, मेरे को पता है। ठीक है, मान लो ये H इसके पास आ गया और Cl2 बाहर चला गया, तो ये हो गए इंटर मॉलिक्यूलर। राइट। ये क्या हो गए? इंटर मॉलिक्यूलर। इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है मालूम है? जैसे सपोज करो मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसी के अंदर होने वाला प्रोसेस, इसी के अंदर कौन सा प्रोसेस हो सकता है मालूम है? मान लो यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ऐसे। इसी के अंदर एक प्रोसेस क्या हो सकता है, तुम लोग ने पढ़ा है क्या, कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। इससे क्या बनता है, याद है किसी को? टॉटोमर्स बोलते हैं। इनोलट तो बोलते ही हैं, बट इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉटोमर बोलते हैं। राइट। तो ऐसे रिएक्शन जो बिटवीन द मॉलिक्यूल ही हो रहे हैं, बिटवीन द मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते तुम लोग प्रॉपर, बट इन द मॉलिक्यूल हो रहे हैं, क्योंकि बिटवीन द मॉलिक्यूल ये है। ठीक है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? प्रोसेसेस विच अकर्स इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल तुम लोग को एक बताता हूँ। ठीक है, ये समझा इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूल मतलब क्या हो सकते हैं? दो या दो से ज्यादा चीजें हो सकती हैं, बट जब भी इंट्रा वर्ड आएगा, इसका मतलब मॉलिक्यूल एक ही है और उसके अंदर ये सब प्रोसेस चल रहे हैं। समझा कि नहीं समझा? ठीक है। मैंने तुम लोग को एक चीज बताया था कि मान लो अगर अपने पास ऐसे कुछ है, CH3 और CH2, 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 CH2OH। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर मान लो इसके पास कार्बोकेटायन बना हुआ है, ठीक है, सपोज करो अपने पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें इसके पास कार्बोकेटायन है, तो मैंने तुमको बोला था ना, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये अपना लोन पेयर क्या कर देगा, इस कार्बोकेटायन को डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से एक रिंग बन जाएगी। कैसी रिंग बनेगी? इस ऑक्सीजन, ठीक है, इस ऑक्सीजन से जुड़ा है एक CH2, इस CH2 से जुड़ा है ये CH2, इससे जुड़ा है ये CH2, और इस CH2 से जुड़ा है ये CH प्लस, जिसको लोन पेयर देके इसने बॉन्ड बना लिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, और इस CH से जुड़ा था एक CH3। ये कंपाउंड ऐसे दिखने लगेगा मुझे कुछ टाइम के बाद, याद है? ठीक है,
और ये ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से H+ को निकाल देगा और दोनों लोन पेयर को खींच के ऐसे बन जाएगा। ये याद है क्या, कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग में मैंने तुमको ये बताया था प्रोसेस। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस देखो किसके अंदर हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है कि अलग अलग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल कर रहा है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस। समझा? इसकी मैं बात कर रहा हूं E1I रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने बोला इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। ठीक है, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, राइट है। इसके अंदर 3-4 रिएक्शंस आती हैं, जैसे पहला पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। पायरोलिसिस वर्ड तुम लोग ने सुना होगा शायद। दूसरा सुना है, नहीं सुना है? ठीक, ये 4 रिएक्शन आती है इसके अंदर, छोटी मोटी रिएक्शन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसके लिए साथ में ही देख लेंगे अपन उनको। ठीक है, तो इवन आई के अंदर में ये 4 रिएक्शंस आती हैं, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट्स। सर ज़ैंथेट्स क्या होता है, तो आगे देखेंगे अपन क्या होता है, कोप्स रिएक्शन और पायरोलिसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन। ठीक है, पायरोलिसिस का मतलब कोई मेरे को समझा सकता है, व्हाट इज पायरोलिसिस? हाँ, ठीक है, कोई भी चीज के अलग अलग टुकड़े कर देना, दैट इज पायरोलिसिस बाय अप्लाइंग हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोल सकते हो, hmm, ऐसे लिख दो, मेनी पार्ट्स ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड अंडर हाई टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी चीज को जब तुम बहुत ज्यादा हीट करते हो तो वो अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाता है, जैसे इंसान होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पायरोलिसिस, राइट। और किसी भी चीज का, अगर अभी मैंने रिसेंट में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, किसी भी चीज का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो उसकी एंट्रोपी पे क्या असर होगा, कोई बता सकता है मेरे को? वेरी गुड, जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, एंट्रोपी बढ़ने का मतलब क्या है मालूम है? अब देखो, अगर मैं ईस्टर को हीट कर दूं, ये अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगा, मतलब मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, उसमें मेरे को 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एंट्रोपी बढ़ने का क्या मतलब है, पहले कोई एक चीज थी, अब 2 हो गई या 2 से ज्यादा हो गई, तो एंट्रोपी बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ रही है उसकी। ठीक है, तो पायरोलिसिस का जो प्रोसेस है उसमें ध्यान में रखोगे, हमेशा एंट्रोपी बढ़ेगी और अपने को हमेशा एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, टुकड़ों में प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसको हम लोग इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। समझा? तो पहला टॉपिक यही डालो, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये छोटे छोटे रिएक्शन हो जाएंगे फटाफट में। ठीक है, क्या बताया था पायरोलिसिस का मतलब, याद है किसी को?
पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है? पायरोलिसिस का ये मतलब होता है, हाँ, किसी चीज को टेम्परेचर देके उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देना। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब भी पायरोलिसिस वर्ड आएगा तो वहां पे हाई टेम्परेचर होगा, राइट। ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हो? कंपाउंड्स breaks in many parts. डिफरेंट क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड, यही लिख लो, डिफरेंट पार्ट्स लिख लो या डिफरेंट कंपाउंड्स लिख लो, जैसा भी है। तो पायरोलिसिस का मैंने तुमको जो मेजर रिएक्शन देखो बताया था कि सपोज करो अपने पास ईस्टर है, ईस्टर का पायरोलिसिस कर रहे हैं। अब ईस्टर में होता क्या है, बेसिकली दो अलग अलग पार्ट होते हैं। एक तो ये CH3 CH2, मान लो ऐसे कोई मैंने ईस्टर बनाया हुआ है। ठीक है, ईस्टर का नॉमेनक्लेचर आता है क्या तुम लोग को? इसको जब मैं हीट करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? CH3 CH2, एक बन जाता है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बन जाता है एल्कीन। ठीक है, ये एल्कीन बनता है इसीलिए इसको अपन एलिमिनेशन बोलते हैं। यहाँ से ये पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, राइट है। ठीक है, ये एल्कीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी बचा हुआ पार्ट क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नॉमेनक्लेचर आता है तुम लोग को? देखो, जब भी मैंने नॉमेनक्लेचर बताया था ईस्टर का, तो मैंने तुमको बताया था कि ऑक्सीजन के इस साइड वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग ले लेते हैं कैसे? एज अ जॉइनिंग। तो ये हो जाता है इथाइल, और यहाँ पे क्या हो गया? 1 2 3 कार्बन, तो क्या लिखते हो? प्रोपेन O8, ऐसे करके नाम लिखते थे ईस्टर को, याद है किसी को? ठीक है, तो ओवरऑल इसका हम लोग ऐसे नाम लिखते हैं और इसका ऐसे ब्रेकिंग होता है। तो कोई बहुत बड़ा हाई फंडो रिएक्शन नहीं है, ठीक है, छोटा सा मैकेनिज्म में। तो लिख लो इसको, मैकेनिज्म भी देख लेते हैं इसके बाद। ईस्टर जब हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो उसका अपना अलग सा ही कॉन्सेप्ट है। सपोज करो ये ईस्टर है मेरे पास, ठीक है, ऐसे थोड़ा समझने के लिए मैं बना रहा हूँ ऐसे। दूसरा मैंने क्या बनाया था? एक ऑक्सीजन था, ठीक है, इस पे CH2 था और इसी पे क्या था? CH3 ग्रुप। बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या? मैंने इसको ऐसे बना दिया तो यही था ना अपने पास, 3 कार्बन थे, डबल बॉन्ड होता, ऑक्सीजन, ये ऐसे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है देखो, जब तुम इसको हीट करते हो ना, ठीक है, तो सारी चीजें तुम्हारे सामने बिखरी पड़ी हुई हैं। सबसे पहले क्या होता है, ईस्टर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है कि ये इसका मेजर पार्ट होता है, इस पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, बचा ये पार्ट, इसको हम लोग एज अ जॉइनिंग काउंट करते हैं, और ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा होता है वही होता है तुम्हारा अल्फा कार्बन, और दूसरा वाला होता है बीटा कार्बन। तो हम लोग देख रहे थे ना, जो भी एलिमिनेशन होता है बीटा से होता है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर है ऐसे, और इस ऑक्सीजन पे भी क्या है? ऐसे लोन पेयर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है इस हाइड्रोजन को, राइट। तो यहाँ से क्या निकलेगा? H+ निकलेगा, राइट। अगर यहाँ से H+ निकल रहा है तो ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पे? अंदर की तरफ ऐसे। और जैसे ही ये बॉन्ड पेयर अंदर की तरफ शिफ्ट होते हैं, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है किस पे शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पे, राइट। तो ओवरऑल देखो ये स्ट्रक्चर दिखेगा तुमको कैसे? CH3 CH2 C, इस ऑक्सीजन के पास आ गया OH, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या बना देता हूँ? ऐसे OH बना दूँ, ये स्टेबल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, एक और बॉन्ड पेयर इसने खींचा, तो यहाँ पे ये क्या बना लेता है? ऐसे डबल बॉन्डो,
प्लस बाहर क्या गया, देखो यहाँ पे भी CH2 बचा था, ठीक है, और नीचे भी सिंगल बॉन्ड CH2 बचा, ठीक है। इसने बॉन्ड पेयर डोनेट किया, मतलब इस पे कौन सा चार्ज आया होगा, पार्शियली पॉजिटिव, और इसने बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन से खींचा, मतलब इस कार्बन पे क्या आ गया, लोन पेयर, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर और इसका वैकेंट ऑर्बिटल क्या बना देते हैं, डबल बॉन्ड। समझा? तो इसमें होता यही है, जो कार्बन पहले डबल बॉन्डेड होगा ना, OH ग्रुप उसी पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक। वैसे अपन मतलब लिखने पे मालूम तो नहीं चलता है, बट तुम अपने नॉलेज के लिए तुमको समझ में आना चाहिए, जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा वही अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, बाकी जो सिंगल बॉन्डेड ईस्टर होता है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। बनता तो कार्बोक्सिलिक ही है, बट हाइड्रोजन किस पे जाएगा, जो पहले डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा उस पे जाएगा, ठीक। जो जैंथेट्स होते हैं ना, वो लोग कुछ नहीं होते, वो एक्चुअली में ईस्टर का फॉर्मेट होता है, सेम ईस्टर का ही फॉर्मेट है, खाली ईस्टर में जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन होते हैं ना, वहाँ वहाँ पे क्या आ जाता है, सल्फर आ जाता है। तो मैकेनिज्म एकदम सेम है, वापस से कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है खाली, और ये तुम्हारे पोर्शन में भी नहीं है एक्चुअली जैंथेट वगैरह, ठीक है। तो क्या होता है, तुम मैंने क्या बोला, एक फॉर्म होता है ईस्टर का, ठीक है, ईस्टर के जैसा होता है, ठीक है, फॉर्म नहीं बोल सकते, काइंड ऑफ ईस्टर बोल सकते हो, काइंड ऑफ ईस्टर वेयर क्या, ऑक्सीजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय क्या, सल्फर एटम, ठीक है। समझा? बना लो, ईस्टर तुमको बनाने आता है, ये बनाने में तेज हुई तुम लोग। CH3 CH2 ईस्टर यही तो था, S, फिर यहाँ पे S कर लो, यहाँ पे CH2 CH3 लगा दो, ठीक है। इसी को मैं हीट कर दूं तो सेम ईस्टर के जो पायरोलिसिस में बना है वही यहाँ पे भी बनेगा। क्या बना था ईस्टर के पायरोलिसिस में, ये वाला जो सल्फर है इस पे एक हाइड्रोजन आ गया था, ठीक है, मतलब कैसे दिखेगा ये तुमको, CH3 CH2, ठीक है, यहाँ पे C, यहाँ पे आ जाएगा SH, ठीक है। और जो दूसरा ऑक्सीजन था ईस्टर का वो कैसे कन्वर्ट हो गया था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, तो ये इस पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड सल्फर, प्लस बाहर क्या निकल के गया था, ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गए थे, समझा? तो वही काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो जैंथेट का पायरोलिसिस तुमको ये कंपाउंड बना के देता है। सर इसका नाम क्या है, इसका नाम मुझे भी नहीं पता है कि इसका नाम क्या है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स है, तुम लोग का दिमाग चलेगा तो थोड़ा मेरे को भी ढूंढ के बताना। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो तुम लोग ट्राई करो, इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे मान लो ये है अपने पास, खाली तुमको पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा कार्बन कौन है जिस पे चेंज देखने को मिलेगा मुझे, ठीक है। इसके लिए मैंने तुमको अल्फा बीटा बताया कि अल्फा बीटा किसको लेना है अपने को। वैसे तेज तो हो ही तुम लोग, नो इश्यूज। क्या प्रोडक्ट बनेंगे इनके ये बताना तुमको। बस चलो, देखो ये ऑक्सीजन पे अल्फा कार्बन, ये बीटा ये है, या तो ये बीटा है, तो मेरे को क्या करना है, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड बनाना था, बाकी तो मेरे पास पड़ा था, या तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लो या तो ऊपर बना लो, बाकी बाहर क्या जा रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और OH ये बनेगा। इसमें
इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन। अब हाइड्रोजन या तो इस बीटा से निकला होगा या तो इस बीटा से निकला होगा, आई डोंट केयर, ठीक है, कहाँ से निकला होगा। अपने को बनाना क्या है, ये तो बन गया होगा कार्बोक्सिलिक, और यहाँ पे क्या बना होगा, या तो नीचे डबल बॉन्ड बन गया होगा या तो ऊपर। सही से मेरे को बताना किसने ऐसे बनाया है, उसके ऊपर हंसना पड़ेगा मुझे। ये बॉन्ड है भाई, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, खाली ऐसे आएगा ये ना। अब देखो इसमें दो कार्बोक्सिलिक है, इस ऑक्सीजन के लिए ये अल्फा ये दोनों बीटा, इस ऑक्सीजन के लिए ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। तो तुम ऐसा करो, रेजोनेंस अब निकालना तो दोनों कार्बोक्सिलिक निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब डबल बॉन्ड तुम एक यहाँ पे बना सकते हो, एक यहाँ पे बना सकते हो, या फिर इन दोनों के बीच में बना लो और इन दोनों के बीच में। तो फाइनली यू विल गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आई थिंक, और दो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बाहर निकल जाएंगे। किसका किसका सही, किसका किसका गलत है। एक ये है अपने पास, फाइव मेंबर रिंग है, इसको हीट कर रहे हैं, और एक है वही क्वेश्चन है क्या दोनों। तो बना कुछ ऐसे बनना चाहिए था, यहाँ पे बन जाएगा पहले कार्बोक्सिलिक और प्लस साइक्लोपेंटीन, ये ठीक है। इसमें क्या बना होगा, यहाँ पे आ गया होगा OH और यहाँ पे आ गया होगा डबल बॉन्ड, अलग अलग ना, कोप्स रिएक्शन, ठीक है। तो कोप्स रिएक्शन में बेसिकली होता ये है, होता तो एलिमिनेशन ही है, ये सब एलिमिनेशन रिएक्शन है, मतलब एल्कीन तो बन के रहेगा, ठीक है, एल्कीन बन के रहेगा, बट इसका जो रिएक्टेंट है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें जो हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं वो लेते हैं हम लोग टर्शरी अमाइन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, और यहीं से चालू होता है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक। ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है बट है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे जो पेरोक्साइड है ना, इसका इम्पोर्टेंस है थोड़ा सा। यहाँ पे जो पेरोक्साइड हम लोग यूज़ करते हैं ना, रहता तो ये एल्काइल पेरोक्साइड ही है, बट यहाँ पे जो हम पेरोक्साइड यूज़ करते हैं वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है ना, तो उसके वजह से ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और इसी वजह से इसकी रिएक्शन थोड़ी सी अलग होती है। वैसे लॉजिकली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, टेंशन मत लो। ये लिख लो पॉइंट, फिर बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं पहले तो एक टाइप का टर्शरी अमाइन, ठीक है। अब टर्शरी अमाइन में इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक। तो जैसे ही इसमें पेरोक्साइड तुम डालते हो, अपने को पता है पेरोक्साइड ROOR, ठीक है, ये पेरोक्साइड है, क्लियर। तो इस पेरोक्साइड में होता क्या है, ये पेरोक्साइड खुद क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये खुद क्या बना लेते हैं मालूम है, ROR, ईथर बना के स्टेबल हो जाते हैं और एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन अब क्या करता है, इसके लोन पेयर से रिएक्शन कर लेता है नाइट्रोजन के, और एक नया चीज बनाता है। ये कैसे, देखो CH3 CH2
नाइट्रोजन पे आ जाता है O माइनस, ठीक है, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बाकी इससे दो CH3 एज इट इज जुड़े हुए रहते हैं ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में है तो पायरोलिसिस ही, तो जैसे ही इसको तुम हीट करते हो ना, ठीक है, तो ना, अच्छा, ठीक है। अब इस पे बन गया ऑक्सीजन, इस पे गया, इससे इसने लिया, ये दिखा था कि नहीं, ये लोन पेयर ना है, अच्छा ठीक है। हम लोग अमाइन जब भी लेते हैं टर्शरी अमाइन, तो इस अमाइन पे क्या होगा, लोन पेयर होगा, ठीक है। ये जो पेरोक्साइड होता है, ये लोन पेयर क्या करता है मालूम है, इसके ऑक्सीजन पे रिएक्शन करता है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या ईथर बाहर निकल जाता है और नेसेंट ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, नाइट्रोजन पे आके जुड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसके लोन पेयर को खींच लेता है। अब इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये भी हम लोग क्या देख रहे हैं, पायरोलिसिस ही देख रहे हैं। पायरोलिसिस में होता क्या है बेसिकली, जब इसको हीट करोगे तो सारी चीज़ें क्या होने लगेंगी, स्टेबल होने लगेंगी, और वही वाला कॉन्सेप्ट बनता है। देखो इस नाइट्रोजन के पास क्या है, एक O माइनस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, CH3 है, CH3 है, ठीक है, फिर क्या है CH2, ये कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा वाला हो गया, और ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, बीटा वाला। तो इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हमको पता है ऐसे, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन क्या कर जाता है, इस पे चला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये H प्लस इसके पास जाएगा, ये दोनों बॉन्ड पेयर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, अंदर की तरफ, राइट, और ये दोनों चले जाएंगे इसके ऊपर वापस। तो फाइनली देखो क्या मिल रहा है तुमको, ये नाइट्रोजन कैसे स्टेबल होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था, ये दोनों बॉन्ड पेयर को इसने क्या कर लिया, वापस खींच लिया, तो नाइट्रोजन पे चला गया लोन पेयर, ये CH3 एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, और इस ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ से OH निकाल लिया, मतलब OH, तो लोन पेयर यहाँ पे फिट हो गया अपने आप। तो बचा क्या यहाँ पे बचे CH2, ठीक है, CH2 के पास क्या आ गया था, लोन पेयर आ गया था, राइट, और बॉन्ड यहाँ पे इन दोनों पेयर को किसको डोनेट किया था इसने, नाइट्रोजन को, तो इस पे आ गया था पॉजिटिव चार्ज, वही बात हो गई। तो एक तो प्रोडक्ट ये बनता है, बाद में ये दोनों मिक्स होके क्या बना देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब बनता इसमें भी एल्कीन ही है जैसा पायरोलिसिस में हो रहा था, खाली थोड़ी सी ये चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ना, इसमें कितने चीजें इन्वॉल्व हैं, 1 2 3 4 5, तो ऐसे ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग बोलते हैं 5 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, समझा, पांचों पे कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 5 मेंबर ट्रांजिशन। 6 पे होगा तो 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, 7 मेंबर्ड, जैसा डिपेंड करता है। क्लियर है, इसका नाम कोई मेरे को बता सकता है क्या, हम लोग ने पढ़ा हुआ है इसका, नहीं मतलब ऐसा नाम नहीं चाहिए मेरे को, IUPAC वाला ही बताओ, कॉमन नेम कौन याद रखेगा। है तो ये अमाइन ही, डाइमिथाइल, और OH जब आ जाता है तो क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल अमाइन, डाइमिथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये सब वो हाइड्राजीन हाइड्राजोन बनाने के यूज में आते हैं। कौन से चैप्टर में था, एल्डिहाइड और कीटोन में था शायद। मैकेनिज्म जो है इसका भी लगभग सिमिलर ही है। सपोज करो अपने पास कोई नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, हमको पता है ऐसे होगा नाइट्रो ग्रुप, NO2 जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, नाइट्रोजन देखो कितने बॉन्ड पे, 1 2 3 4, मतलब इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका भी जब हम लोग पायरोलिसिस करते हैं तो ये बनाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और प्लस इसमें से निकल जाता है
HNO2। ठीक है, कैसे किया सर, कैसे किया सर? तो ऐसे किया सर। देखो ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है बीटा वाले पे, राइट। ये CH2 से तो अपना कोई लेना देना रहता नहीं है कभी, फोकट में, जस्ट टाइम पास वाला शॉट है इसका। ठीक है, यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन विथ पॉजिटिव चार्ज। देखो इस डबल बॉन्ड को कोई लेना देना नहीं है, ये स्टेबल है, बट ये वाला जो ऑक्सीजन है इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, लोन पेयर है इसके पास। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और यहाँ से H+ निकालेगा, और जैसे ही ये H+ निकलेगा ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये अंदर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड पेयर किस पे शिफ्ट होगा बताओ, ये वाला बॉन्ड पेयर। नाइट्रोजन पे तो आएगा, तो फाइनली विल गेट दिस प्रोडक्ट। ये तो बन गया तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये H इससे जुड़ गया तो H और O में बॉन्ड बना, और O कनेक्टेड है N से और N कनेक्टेड है डबल बॉन्ड O से। बट ये लोन पेयर आने के बाद इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अगेन लोन पेयर, जो कि क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना HNO2 का जो कंपाउंड होता है स्टेबल है, देखो ऐसे। ठीक है।